कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के 14वें अध्याय में वर्णित भवाटवी के बारे में। ये जो भवाटवी है, यानी ये जो संसार रूपी गहन वन है, इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। अपनी ताकत से कोई निकल नहीं सकता। ऐसी ताकत ही नहीं है किसी के पास कि वो निकल जाए। लेकिन जो लोग भगवान के भक्तों के चरणारविंद की शरण लेकर के भजन करते हैं, सिर्फ वही लोग इस संसार रूपी गहन वन के पार जा सकते हैं। किंतु सब लोग ऐसे होते नहीं हैं। ज्यादातर लोग यहां सुख चाहते हैं, क्षणिक सुख चाहते हैं, और उस क्षणिक सुख के लिए ही दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें शाश्वत सुख का पता नहीं। अगर कोई उन्हें बताए भी तो वो यकीन नहीं करते। ये बहुत मुश्किल है। तो मनुष्य की इस प्रवृत्ति को जानते हैं जड़ भरत जी, इसलिए उन्होंने राजा रहुगण के सामने इस भवाटवी का वर्णन किया, जिसे सरल रूप से बता रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी जी। आज बताया जा रहा है 22वें श्लोक में, करहि समचित काम मधु लवान विचिन्वन यदा परदार परद्रव्याणि अवरुन्धानः राज्ञा स्वामिभिः निहतः पतति अपारे निर्ये। अर्थात कभी कभी बद्ध जीव इंद्र तृप्ति से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख की ओर आकर्षित होता है। इसके कारण वो अवैध यौन संपर्क में रत होता है या फिर पराये धन को चुराता है। ऐसी अवस्था में वो राजा के द्वारा बंदी बना लिया जाता है, या फिर उस स्त्री का पति या उसका संरक्षक उसे दंडित करता है। इस प्रकार किंचित सांसारिक तुष्टि के लिए वो नारकीय स्थिति में जा पड़ता है और बलात्कार, अपहरण, चोरी और इस प्रकार के कृत्यों के लिए कारागार में डाल दिया जाता है। देखिए, बड़ी ही अचरज की बात है कि जड़ भरत जी, जो कि भजन किया करते थे, जो कि संसार से किसी भी तरह का मतलब नहीं रखते थे, वो इतना कुछ जानते हैं एक जीवात्मा के बारे में कि वो क्या सब कर सकता है, क्या सब पाप कर सकता है और कितना दुखी रहता है। ये जो मांस की इंद्रियां हैं, इनको तृप्त करने के लिए या इनको तृप्त करके जो क्षणिक सुख मिलेगा उसे प्राप्त करने के लिए इंसान क्या नहीं कर गुजरता, यही बताया जा रहा है इस श्लोक में। आज आप अपने आसपास देख लीजिए। आज हम जो हमारी सभ्यता है उसको देखें तो ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं, और मांस खाने के लिए तरह तरह के तर्क वितर्क दिए जाते हैं। कोई बोलता है उसमें बहुत प्रोटीन होता है, कोई बोलता है अगर हम नहीं खाएंगे तो बकरियां ज्यादा हो जाएंगी, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मतलब इतने बहाने दिए जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। और मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है, मांसाहार और मादक द्रव्य। हम बहुत जगह देखते हैं छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीते हैं। आजकल स्कूलों में बच्चे लोग सिगरेट भी पीते हैं और भी तरह तरह के मादक द्रव्यों का इस्तेमाल होता है, जिनका कि नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं। ऐसी ऐसी चीजें वो इस्तेमाल करते हैं, है ना। और मादक द्रव्यों और मांसाहार पर ही उनकी पार्टी रहती है, इसी पर आधारित पार्टी होती है। तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई जीवात्मा इन दो चीजों के चंगुल में फंसता है तो उसकी इंद्रियां अत्यधिक उत्तेजित होती रहती हैं। तब वो उन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए
अवैध यौन संपर्क में रत हो जाता है, या वो इन इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए पराये धन को चुराता है। अगर वो किसी कामनी के चंगुल में पड़ जाता है तो उसे खुश करने के लिए, उसको संतुष्ट रखने के लिए वो पराये धन को चुराता है, या हेरा फेरी करता है, या जुआ खेलता है ताकि पैसा वो बना सके। तो इस तरह से उसे बहुत भयंकर कर्म करने पड़ते हैं, जिनका फल उसे इस जन्म में और अगले जन्मों में भोगना ही पड़ेगा। तो जब वो ऐसे कर्म करता है तो ऐसा तो है नहीं कि काट के हांडी वो बार बार चढ़ जाए। कभी ना कभी तो इंसान पकड़ में आ जाता है ना, और जब पकड़ में आ जाता है तो प्रशासन के द्वारा उसे बंदी बना लिया जाता है। यदि वो किसी स्त्री से अवैध संपर्क करता है तो उसका पति या संरक्षक वही उसे पकड़ के मारता है, दंडित करता है, तो उसे समाज में बहुत ही अपमान का शिकार होना पड़ता है। तो उसकी इतनी बदनामी होती है कि वो जरा सी सांसारिक तुष्टि के लिए भयंकर नार की स्थिति में जा पड़ता है। हो सकता है कि वो बहुत उच्च कुल में जन्मा हो, लोग उसे बहुत ही सम्मान देते हों। ये भी हो सकता है कि वो एक भक्त के आवरण में हो, लोग सोचते हों कि ये तो बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन उसकी पराये धन पर नजर हो, या वो गलत संबंध रखता हो स्त्रियों से। तो क्या होता है कि वो जरी सी सांसारिक तुष्टि के लिए, इंद्रिय तुष्टि के लिए भयंकर नार की स्थिति में जा पड़ता है। उसको सजा मिलती है, वो विषम परिस्थिति में फंस जाता है। तो अगर कोई चाहता है कि मैं बारंबार का ये जो जन्म और मृत्यु का खेल है, इससे पार हो जाऊं, इसके चक्कर में ना पड़ूं, तो उसे ऐसे व्यक्तियों का संग छोड़ना होगा। उसे इंद्रिय तृप्ति से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख को छोड़ना होगा। उसे समझना होगा कि ये क्षणिक सुख वस्तुतः मुझे फंसाने के लिए है, और बाद में ये भयंकर दुख का रूप ले लेंगे मेरे जीवन में। चूंकि व्यक्ति को उस आध्यात्मिक आनंद की जानकारी नहीं रहती कि वहां इतना आनंद है, और ये नहीं है कि वहां ही इतना आनंद है। जब कोई भगवान की शरणागति लेता है, भगवान का भजन करता है, तो उसे इस भौतिक जगत में भरपूर आनंद मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि निष्काम भजन हो व्यक्ति का। निष्काम, भगवान से कोई कामना ना करी जाए, ना ही अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हाथ पैर मारे जाए। भगवान का भरोसा रखा जाए, भगवान को ही अपना सर्वस्व मान लिया जाए, और भगवान का ही चिंतन किया जाए, भगवान की प्राप्ति के लिए, उनकी सेवा को प्राप्त करने के लिए, उनके प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो वो बहुत आनंद पाएगा। भगवान उसका संरक्षण भी रखेंगे, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन यदि कोई भगवान को बहाना बना करके, भजन को बहाना बना करके, और भक्तों के साथ उठने बैठने के लिए, उनके समाज में घूमने के लिए, वहां उनका फायदा उठाने के लिए कोई कार्य करेगा, तो उसकी सजा उसको अवश्य मिलेगी। समाज भी सजा देगा और भगवान भी देंगे। यही इस श्लोक का अर्थ है। तो यहां बताया गया कि अगर बद्ध जीव इस प्रकार का कार्य करता है तो अपहरण, बलात्कार, चोरी, इस प्रकार के कुकर्म के लिए उसे कारागार में डाल दिया जाता है। हम अपने आसपास भी देखते हैं, ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं। समाचार पत्र तो आजकल इन्हीं चीजों से भरे हुए हैं। फ्रंट पेज से लेकर लास्ट पेज तक इसी तरह की न्यूज हमारे सामने आती है। इससे पता चलता है कि इंसान इस समय भयंकर पापों की गिरफ्त में है। कोई भी नहीं जानता है भजन के बारे में। लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कैसे निकला जाए इस भयंकर स्थिति से। सिर्फ नारे लगाने से, या किसी का बॉयकॉट करने से, या किसी पर उंगली उठाने से क्या हम इस समाज को बदल सकते हैं? तो उत्तर है नहीं, बदला नहीं जा सकता समाज जब तक कि सब भजन ना करने लगे। देखिए, हमारे आचार्य भी तो यही कहते हैं, जन्म गमायो उआ बाई, भजे न चरण कमल जदुपति के, रहियो बिलोकत छाई, धन जौबन मद ऐणो ऐणो, ताकत नारी पराई, लालच लुब्ध स्वान झूठनी ज्यो, सो हाथ न आई, रंच कांच सुख लागी मूढ़मती, कंचन राशि गंवाई,
सूरदास प्रभु छाड़ी सुधारस, विषय परम विष खाई। यानी कि हाय रे, मैंने तो उधेड़ बुन में ही जीवन नष्ट कर दिया। श्री कृष्ण चंद्र के चरण कमल का भजन नहीं किया, राख देखते ही रह गया। यानी ये शरीर जो राख जैसा क्षार है उसके मुंह में पड़े रह गया। धन और जवानी के मद से ऐंठता ऐंठता गर्व में भरा, पर स्त्री को इस प्रकार देखता रहा, उनके प्रति इतनी दुर्भावना करता रहा जैसे कुत्ता लालच से लुब्ध होकर जूठे अन्न को देखता है, किंतु वो भी मिली नहीं। अरे मंद बुद्धि, तूने थोड़े से कांच जैसे सारहीन सांसारिक सुख के लिए परमानंद रूप सोने की ढेरी खो दी। सूरदास जी कहते हैं कि अरे, अमृत रस के समान प्रभु के भजन को छोड़कर तू विषय रूपी घोर विष खाता है। देखिए, हमारे आचार्य अपने आप को ऐसा कह रहे हैं। वस्तुतः वो इतने उच्च हैं कि उनके अंदर ये सब दोष नहीं है, लेकिन खुद को कहते हैं ताकि लोग शिक्षा ले सके। आजकल जब हम अपने समाज में देखते हैं तो देखते हैं कि घर घर में लोग इंटरनेट यूज करते हैं, घर घर में लोग सोशल मीडिया पर हैं, और छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े लोग तक क्या कुछ नहीं देखते हैं नेट पर। अच्छी चीजें भी देखते हैं और भयंकर चीजें भी देखते हैं। अश्लील चीजों की भरमार है नेट पर, तो वो सब देखते हैं और वो सब शब्द इसी वातावरण में तो घूम रहे हैं। यानी कहीं कोई व्यक्ति शांति से भजन करना भी चाहे तो भी ये वातावरण इतना खराब है कि उसके हृदय में वो उथल पुथल मचा सकता है। तो आज का जो युग है वो बहुत ही भयंकर युग है। तो इससे बचा कैसे जाए? निरंतर भगवत स्मृति में रहकर ही कोई व्यक्ति बच सकता है। निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करके ही किसी व्यक्ति के अंदर भगवान का रस आ सकता है और ये जो कुरस है उसके लिए जगह नहीं बचेगी। किंतु ये तभी होगा जब कोई ये संकल्प ले ले कि मैं भगवान के अलावा और उनके सुख के अलावा कुछ और नहीं चाहूंगा। पर ये विद्या मिलेगी कैसे? ये विवेक जागृत कैसे होगा? ये तभी होगा जब कोई सत्संग करे, जब कोई भगवान के भक्तों का संग करे, जब कोई भगवान की कथाओं को पढ़े, है ना, जब कोई भक्तों के चरित्र का पान करे, तो उसके हृदय में निर्मलता आएगी, उसकी मलिनता दूर हो जाएगी। क्योंकि याद रखिए, ये भगवान की माया है। भगवान की माया को कोई अपने बल पर पार नहीं कर सकता। ये बात नोट करके रखनी होगी। कोई सोचे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बुरा नहीं करते हैं, लेकिन तो भी तो हमारा जो जीवन है वो यूं ही तो जा रहा है। इस सच्चाई की क्या कद्र अगर ये भगवान के काम ना आई। ये शरीर भला किस काम का अगर ये भगवान के काम ना आया। ये मन, ये बुद्धि, ये अहंकार, ये सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित करने के बाद ही कोई इंसान भगवान को पूर्णतया सरेंडर्ड हो सकता है, समर्पित हो सकता है। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे समर्पित हो जाता है, मैं उसकी रक्षा करता हूं, मैं उसका संरक्षण करता हूं। तो हम अगर सोचें कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम भगवान को अपने आप को सौंप दें तो भगवान अवश्य रक्षा करते हैं और हमारे भजन की भी रक्षा वही करते हैं। याद रखिए।